हेलो गाइज, हैप्पी हैप्पी गणेश चौथ। और आप लोगों को भी गणेश चौथ की बहुत बहुत बधाई। जो जो महिलाएं करती हैं उनके लिए। और ये व्रत हम पुत्र प्राप्ति और गणेश भगवान की हम अपने पुत्र के लिए करते हैं और भगवान के लिए भी करते हैं। और भगवान के परिवार बनी रहे और पुत्र भी बनी रहे। और इस कहानी इस व्रत की बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत इसके पीछे बहुत कि कैसे क्या है। तो मैं आप लोगों को एक कहानी बता रही हूँ। इसकी विशेषता क्या है इस कहानी का। एक बहुत पहले की बात है। एक एक मतलब एक राजकुमारी थी। तो वो खेलने के लिए सब बच्चों के साथ जाया करती थी। सब बच्चों के साथ जब जाया करती थी खेलने के लिए, तो अरे हल्का सा पकड़ मत नहीं पकड़ो ना। तो खेलने जाती थी सब बच्चों के साथ। तो जाती थी तो फिर खेलते खेलते वो एक गिल्ली और डंडा होता है खेलने का, तो वो गिल्ली डंडा खेल रही थी। तब तक क्या हुआ कि उनका गिल्ली जो है वो कहीं मारी तो खो गया। बस जब खो गया तो वो भगवान, अभी बचपना था तो उनको नहीं पता था कि मतलब ये मन्नत मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। तो बोली क्या कि हे गणेश देवता बाबा, हमार ना गिल्ली मिल जाए ना तो हम तो हार व्रत करें। तो गिल्ली उनका मिल गया। जब उनका गिल्ली मिल गया तो फिर उसके बाद से फिर ऐसे खेलती थी। जो भी होता था उसके लिए वो गणेश भगवान को मन्नत मांग लेती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि फिर बोले कि हे गणेश भगवान, हमार भाई हो जाए ना तो हम ये व्रत करती, पहाड़ चढ़ेती। मतलब बहुत लोग ना, हम लोग की यूपी में हमारे मतलब सबके अलग अलग घरों में इसकी पूजा अलग अलग तरीके से होती है। कोई वही गुड़ तिल, और इस कहानी के सबसे मतलब विशेषता ये है कि इसमें गुड़ तिल और अदरक और शकरकंद का ही मेन रहता है। तो वो कही कि हे गणेश भगवान, अगर हमार भाई हो जाए, भाई की शादी हो जाए, चाहे ऐसे कई ठो मन्नत मांगती गई कि मेरी भाभी आ जाएंगी, मेरी भतीजा हो जाएगा, तो कई मतलब ऐसे ही होगा। तो मन्नत मांगती गई और भगवान उनकी मन्नत पूरी करते गए। बस एक दिन क्या हुआ, कहीं कि चुन्नी भी उनका खो गया। एक दिन चुन्नी खो गया तो चुन्नी के लिए मन्नत मांगी कि हमारी चुन्नी मिल जाए गणेश भगवान तो हम तो के पहाड़ चढ़ाए। बस उनको चुन्नी भी मिल गया। बोली कि हे गणेश तो हमार ब्याह हो जाए ना तो हम पहाड़ चढ़ते हैं। वो मतलब हर एक चीज़ के लिए भगवान जी को मन्नत पहाड़ मतलब मांगते थे और गणेश भगवान पूरा कर देते थे। बस कहें कि हे गणेश तो हमार बेटा हो जाए ना तो हम पहाड़ चढ़ते हैं। तो कहे कि ठीक है। फिर उनका बेटा भी हो गया। फिर बेटा हुआ, बेटे की बात फिर बहू को बोली कि बेटे की शादी हो जाएगी तो मैं गणेश पहाड़ चढ़ाऊंगी। मतलब जैसे जैसे जब त्यौहार आता था और व्रत करती थी, पूजा करती थी, तब ऐसे ही कहती थी कि हे गणेश भगवान, हमार जब नाती हो जाए तब जाके हम पहाड़ चढ़ाए। बस उनका नाती भी हो गया। उसके से नाती हुआ। फिर नाते ने फिर बोले कि हे गणेश देवता भगवान, हमार नाती के ब्याह हो जाए तब हम तके पहाड़ चढ़ाए। वो भी शादी, उसका सब शादी हुआ। जब बेटे की बेटी मतलब नाती की जब शादी हुआ तो जब बहू आई तो क्या कहते हैं, बहू बड़बड़ाने लगी। खिड़का उधियाई नहीं पतो, खिड़का उधे नहीं, गणेश पूछ नहीं कहाँ बड़ी, मतलब उनका जो नाम था उनको बोलती थी, अब उनका नाम मुझे नहीं याद है। गणेश खुशलैनी पहाड़, गणेश खिड़का दियानी, गणेश खुशलौनी, मतलब वही सब कहानी। जो बेटा जो मन्नत करती थी उसके लिए वो मतलब वो बड़बड़ाने लगी उनकी बहू। जब सब लोग बड़बड़ाने लगी तो सब लोग कहे कि क्या बहू नहीं बहू है, ये क्या बड़बड़ा रही है। तो उनकी बहू जैसे लगे, अब सब लोग डर गए कि भाई नहीं बहू है, क्या कह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तो बोले लोग कि ये क्या कहते हैं तो भर के बुढ़िया कि वो कुछ भखले भगा के कुछ सब लोग कहने लगे, गणेश भगवान का पहाड़ का सब चीज़ का होने लगा है कि कुछ बुढ़िया भखले बाड़ी का कुछ भइल बका। तब का भइल काहे इतने हो तटे सभी लोग लगने कहे। तो भइल कि तब उनकी जो मतलब वो दादी लगेंगी, तो दादी भइल दादी बुलाओ। जब दादी को बुलाया गया कि रौरा कुछ भखले बानी गणेश भगवान के चाहे कुछ हो, तब वो कहें कि हाँ भखले बानी ऐसी बहुत बड़ा गलती कैले बानी। हम जब गणेश चौथ आवत रहा तब मन्नत मांगत रहनी और चढ़ावत नहीं रहनी है, तो यही से हमके लागत है इहे से मन्नत हम मांगले बानी। तब कहलो गणेश भगवान से कि हे गणेश देवता भगवान, हे भगवान जी मतलब उनकी जो बड़बड़ा रहे थे उसको बंद करने के लिए हे भगवान से इनकी ठीक कर दीजिए। और जैसे ही आपका व्रत आएगा, आपका त्यौहार आएगा, वैसे ही हम लोग जैसे ही मन्नत करी है वैसे हम फिर चढ़ाएंगे। तो जितना साल का जितने दिन का मतलब जितना साल का वो मन्नत की थी उतना सब जोड़ के तिल और गुड़ और अदरक को पहाड़ मतलब बना करके और गणेश भगवान को चढ़ाए लोग। उसके बाद से उनकी जाके उनकी बहू ठीक हो गई, गणेश भगवान की दया से उनकी बहू ठीक हो गई और वो लोग खुश हो गए। तो जय हे गणेश भगवान जी, जैसे उनके पे दया किए वैसे सबके पे दया कीजिए। और गणेश चौथ की कहानी कई तरीके की है, कहानी कई तरीके के लोग कहते हैं, सबका अपना अपना तरीका है कहने का। और मतलब कई तरीके की कहानी है ना। इसी कहानी में कई तरीके का आता है। एक ये भी कहानी है कि क्या कहते हैं आप पता नहीं अब इतना कहानी एक बहुत बड़ा एक बहुत हैप्पी गणेश चौथ।